Hey guys, welcome back to my channel The Beauty Hub and welcome to my another video. Today's video I am going to tell you my hair care routine, my personal hair care routine, my personal hair care routine कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, कितने वीक्स में करती हूँ और क्या क्या यूज़ करती हूँ। मैं सब कुछ इस वीडियो पे कवर कर दूँगी। और या ऐसा नहीं है कि जो मैं यूज़ करती हूँ वो आप लोग भी यूज़ करें। ये जो भी है इट्स माय पर्सनल प्रेफरेंस, ये मेरी प्रेफरेंस है, ये मेरी हेयर टाइप है, इसलिए मैं ये सब यूज़ करती हूँ। आप आपकी पर्सनल प्रेफरेंस आपके हेयर टाइप के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। सो या और मैं जो भी यूज़ करी हूँ उसके अल्टरनेटिव्स आपको मैं दे दूँगी, बिकॉज अगर आपके पास इनकेस वो चीज़ नहीं है तो आप उसके अल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हो। सो ये वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर। और मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी ऑलरेडी स्क्रीन पे मेंशन कर चुकी हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया है, तो प्लीज़ गो एंड फॉलो ऑन माई इंस्टाग्राम। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं कितने स्टेप्स यूज़ करती हूँ ना, सारे स्टेप्स मैं वीक में एक बार यूज़ करती हूँ। जब मैं वीक में एक बार, जब मुझे ऑफ मिलता है, जब मुझे टाइम होता है, तो मैं ये सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ बस वीक में एक बार। तो प्लीज़ रिमेंबर दैट ये जो भी मैं आप लोगों को स्टेप्स बता रही हूँ वो सिर्फ एक बार ही यूज़ करना है इन अ वीक। एंड फर्स्ट स्टेप, जो पहला स्टेप है ना, वो हर बार आप जितनी बार उसे यूज़ करोगे ना उतनी बार इट्स बेटर, इट्स गुड। सो फर्स्ट स्टेप इज़ ऑयल। हमेशा हेयर केयर या हेयर रूटीन में सबसे पहला स्टेप आता है ऑयलिंग, क्योंकि ऑयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आर हेयर, टू ग्रोथ योर हेयर, टू गिव स्ट्रेंथ योर हेयर, टू प्रोटेक्ट योर हेयर। सबके लिए ऑयलिंग इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। सो सबसे पहला स्टेप आता है ऑयलिंग। तो इस वीकली रूटीन में ही नहीं, इस वीकली रूटीन में ही नहीं, हम जितनी बार हेयर वॉश करते हैं ना, तो हमें ऑयलिंग करना इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स लाइक इट्स कंपल्सरी। नॉर्मल ऑयलिंग नहीं, हॉट ऑयलिंग। हॉट ऑयलिंग प्रोसेस आप स्टार्ट कीजिए। जो आपके बालों पे आपको डिफरेंस नज़र आएगा ना, वो अप टू द मार्क होगा। आप फर्स्ट स्टेप इज़ ऑयलिंग। मैं हमेशा हमेशा हॉट ऑयलिंग ही लगाती हूँ। इन केस अगर मैं बहुत जल्दी हूँ ना, देन मैं नॉर्मल ऑयल लगाती हूँ, मतलब सिर्फ ऑयल लगाती हूँ। बट ऑयल इट्स इम्पॉर्टेंट, डू नॉट एवर एवर स्किप ऑयलिंग इन योर हेयर केयर रूटीन। सो हॉट ऑयलिंग, सो हॉट ऑयलिंग के लिए मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, कैसे करती हूँ, वो सब मैं अपने यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। सो गाइस, यहाँ पे मैं जो भी मेंशन कर रही हूँ वो मैं यूज़ करती हूँ और उसके अल्टरनेटिव्स भी मैं आपको बोल दूँगी। एंड अगर आप कुछ और यूज़ करते हो आपके हेयर टाइप के अकॉर्डिंग, तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने बताया वही यूज़ करना है, आप आपके हेयर केयर के थ्रू कर रही हो। सो फर्स्ट इज़ हॉट ऑयलिंग। तो पर्सनली जो मैं ऑयल यूज़ करती हूँ वो है पैराशूट कोकोनट ऑयल ऑफ विद जैस्मिन एंड एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पे सब कुछ बता दूँगी आपको, मैं क्या यूज़ करती हूँ, कैसा मेथड है मेरा बॉइलिंग ऑयल को बॉईल करने का क्या। सो मैं ये वाला मैं हमेशा ऑयल वो यूज़। सो फर्स्टली सब लोग जब भी डबल बॉइलिंग करते हैं ऑयल को, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑयल को, तो वो लोग वाटर को बॉईल करते हैं। बट इन माई सेंस मैं अलग तरीके से करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, कोई भी पैन हो या कोई भी तवा हो ना, वो आप गैस में रख दीजिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, गैस में रख दीजिए। उसके ऊपर एक आप और एक यूटेंसिल्स रख के उसमें आप ऑयल लीजिए। आप कौन सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ कोकोनट ऑयल विद एलो, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। वो आपको जितना आपके हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग आपको वो लेना है। आफ्टर दैट मैं क्लोव्स यूज़ करती हूँ, लवंग। बिकॉज आपके बाल में जो भी ईचीनेस होंगे या डैंड्रफ होंगे, जो भी आपके बाल में रैशेस होंगे जो आपको इरिटेट करते होंगे ना, तो ये आपके ऑयल में डालने से ना वो सब कुछ जो भी आपके स्कैल्प में है ना, उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सो मैं यहाँ क्लोव्स यूज़ कर रही हूँ, 2 to 3 क्लोव्स, इट्स मोर देन एन। आफ्टर एडिंग क्लोव्स टू योर ऑयल, आपको क्या करना है, करी पत्ता लेना है, करी लीव्स। करी लीव्स भी ऐड करें, 2 to 3 ऐड करें करी लीव्स, बिकॉज करी लीव्स हेल्प्स टू
करी लीव्स इट्स ऑप्शनल, ऐसा नहीं है करी लीव्स यूज़ करना ही है। करी लीव्स भी आपके इचीनेस, इरिटेशन और आपके हेयर ग्रोथ के लिए भी करी लीव्स इज़ वेरी गुड, इसलिए मैं करी लीव्स यूज़ करती हूँ इन माई हेयर केयर रूटीन। सो यू कैन यूज़। इसे बस हल्का सा गर्म होने देना है, ज़्यादा गर्म होने नहीं देना है, जितना कि आप सह सकते हो हल्का सा गर्म होने देना है, एंड देन उसे निकाल लीजिए आप। आफ्टर दैट ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये यहाँ पे जो भी है ना कड़ी लीव्स एंड लवंग, उसके जो सारे गुण है ना वो इस ऑयलिंग पे आ गए हैं। तो अब हम एप्लीकेशन, मैं भी एप्लीकेशन बता देती हूँ कि एप्लीकेशन कैसा है। फॉर एप्लीकेशन जस्ट डिटैंगल योर ऑल हेयर, हमें अपने सारे बालों को डिटैंगल करना है लाइक दिस, सामने ले लेना है हमें। आफ्टर दैट ये जो ऑयल है ना ये सब साइड में कीजिए, एंड सी इफ़ यू सी द ऑयल। तो अब इसे क्या करना है हमें, इसमें सारे गुण आ गए, तो फ्रॉम द रूट हियर आपको अच्छे से ना रूट से ना ऑयल को मसाज करना है। और जब भी आप हेयर को मसाज करती हो ना, यूज़ योर फिंगर्स। आप आपके नेल्स हार्म नहीं करेंगे आपके स्कैल्प, जस्ट फिंगर से हमें एकदम हल्के हाथों से अपने फिंगर से अपने बाल को स्मूथन आउट करना है। आपको जैसा इजी लगता है ना वैसा ऑयलिंग कीजिए। आफ्टर ऑयलिंग द पार्ट जो अपने, तो अब मैं इसके अल्टरनेटिव ऑप्शंस दे देती हूँ। अल्टरनेटिव के लिए आप ऑलिव ऑयल यूज़ कीजिए इंस्टेड ऑफ कोकोनट ऑयल, या तो कैस्टर ऑयल या तो बादाम ऑयल, ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। मैं ऑलिव ऑयल बोल रही हूँ, बाकी आप जो भी मैंने जितने सारे ऑप्शंस दिए आप कौन से भी यूज़ कर सकते हैं। तो टेक एन ऑलिव ऑयल, उसे भी आप ऐसे ही डबल बॉइलिंग प्रोसेस से हीट कीजिए। देन आप उसमें ना सिर्फ एक छोटा सा इंच अदरक क्रश करके डाल दीजिए। अदरक क्रश करके डालने से ना अदरक भी लवंग और करी लीव्स दोनों का काम करता है। आपके स्कैल्प से इचीनेस चला जाता है, आपकी डैंड्रफ हो तो वो चला जाता है, आपकी इरिटेशन सब चले जाते हैं। एंड हेयर के लिए भी अदरक, हेयर के लिए जिंजर इज़ वेरी गुड। तो प्लीज़ जिंजर इज़ वेरी गुड। तो इसका अल्टरनेटिव आप ये ऑयल करके भी आपके बालों को लगा सकते हो, या तो आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल, नॉर्मल ऑलिव ऑयल को भी हीट करके लगा सकते हो। इफ़ यू डोंट हैव द इरिटेशन प्रॉब्लम, यू डोंट हैव ए डैंड्रफ, अगर आपको ये सब सारी प्रॉब्लम नहीं है तो आप आपके प्रेफरेंस से, आपके अकॉर्डिंग से कुछ भी कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे इसका अल्टरनेटिव भी दे दिया है, तो आपको जो अच्छा लगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे, आप वो यूज़ कर सकते हो। सो अब हम आते हैं, अभी हमें जो ऑयलिंग करने के बाद हमें इसे अपने बाल पे 1 आवर तक रखना है। आफ्टर 1 आवर हमको एक मास्क बनाना है। तो वो क्या मास्क होगा, उसके लिए क्या चाहिए होगा ना, तो मैं वो सब कुछ यहाँ मेंशन कर दूँगी। यहाँ मैं कैसे बनाना है, कितने क्वांटिटी में बनाना है, सब कुछ मेंशन कर दूँगी। सो अब हम हमारा स्टेप 2 करते हैं, हेयर मास्क। सो गाइज आई टाइड माई हेयर बिकॉज कि मैंने ऑयलिंग की है, और ऑयलिंग करने के बाद बाल को टाई कर दीजिएगा। और हमारा स्टेप 2 है हेयर मास्क। तो ये कैसा हेयर मास्क है, मैं कितने क्वांटिटी में लेती हूँ, मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ फॉर दिस हेयर मास्क, मैं सब कुछ यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। सो दिस हेयर मास्क इज़ फॉर अ ग्रोइंग हेयर, स्मूथ सिल्की हेयर, जो एक आपको रेगुलर वीकली यूज़ करने से आपको स्ट्रेटन होता हुआ भी नज़र आएगा। सो दिस मास्क इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल एंड आई पर्सनली लव दिस मास्क, दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस मास्क सिंस सो मैनी टाइम्स वीकली। सो या इस मास्क के लिए हमें क्या चाहिए, हमें वाटर चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की, 1 इज़ वाटर एंड सेकेंड 1 इज़ फ्लैक्स सीड। दिस फ्लैक्स सीड इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेयर, दिस फ्लैक्स सीड इज़ वेरी गुड फॉर हेयर। ये आपके बाल
ये आपके हेयर ग्रोथ पे बहुत हेल्प करता है, आपके हेयर को एकदम स्मूथ बना देता है, एकदम सिल्की बना देता है। ये एक मिरेकल मैजिक जेल है। इसका हम जेल बनाएंगे और अपने हेयर में एज अ मास्क अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए वाटर और फ्लैक्सीड। तो वाटर आप आपके हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग लीजिए, कितनी आपको हेयर लेंथ के लिए कितनी जेल लगेगा। मैं आपको एक साधारण सा क्वांटिटी बता देती हूँ। 1 ग्लास इट मीन्स हाफ ग्लास ऑफ जेल। तो आप उस हिसाब से कितने भी ग्लास पानी डाल सकते हैं, आपको कितना रिक्वायरमेंट है उतना ग्लास। तो मैं अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग मैं 1.5 ग्लास ऑफ वाटर एडिंग, 1.5 ग्लास ऑफ वाटर। मैं यहाँ पे 1.5 ग्लास ऑफ वाटर ऐड कर रही हूँ और 1.5 ग्लास ऑफ वाटर में मैं 2.5 स्पून्स ऑफ फ्लैक्स सीड्स ऐड कर रही हूँ। जैसे अगर आप सिर्फ 1 लेते हो ना तो सिर्फ 2 स्पून लीजिए, अगर 2 लेते हो तो 3 स्पून, 3.5 स्पून ऐसे लीजिए। फ्लैक्स सीड्स की क्वांटिटी पानी से कम होनी चाहिए, वो अपने आप जेल प्रोड्यूस कर लेता है। तो इसे अच्छे से हमें बॉईल कर लेना है फॉर 5 to 7 मिनट्स। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स के बीच में आप फ्लेम को बंद कर देते हो। तो मैं इसे यहाँ बॉइलिंग करने के लिए छोड़ रही हूँ। एंड वन थिंग रिमेंबर, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वरना आपका जेल बनेगा ही नहीं, आपका जेल निकलेगा ही नहीं। जैसे ही आप फ्लेम ऑन करते हो और वो बॉईल होने लगता है ना, आप साइड में एक यूटेंसिल और एक स्ट्रेनर तैयार रखिए, ताकि जैसे ही आप आपकी गैस बंद करोगे ना वैसे ही आप उसे स्ट्रेन कर ले। बिकॉज अगर आप उसे 2 सेकंड के लिए भी नीचे रुकने बाद में स्ट्रेन करोगे ना तो वो जेल नहीं निकलेगा। सो आपको ये थोड़ा सा ट्रिकी है जब स्ट्रेनिंग पे आती है, बट आप अच्छे से करोगे ना, जैसे आप गैस बंद करोगे वैसे आप उसे स्ट्रेन कर लिया ना तो वो इतना कुछ हार्ड नहीं है। ट्रस्ट मी दिस मास्क इज़ वेरी गुड फॉर हेयर। सो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो वो लेयर आ गया है, वैसे ही वो लेयर आते आते वो 50% बॉईल हो गया है, 50% बॉईल हो गया और उसको थोड़ा सा बॉईल होने देना है। जैसे अच्छी तरीके से मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे ही जब अच्छी तरीके से हो जाएगा ना, ऊपर सारे वाइट वाइट बबल्स आ जाएंगे और जैसे आप स्पून से करते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये जेल फॉर्म बन रहा है। तो आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से बंद कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझता तो मैंने टाइम दिया है 5 to 7 मिनट। 7 मिनट बहुत है, उससे ज़्यादा मत रखिए, वो जेल पूरा थिक हो जाएगा और वो स्ट्रेन नहीं होगा। 5 मिनट से कम मत रखिए, पूरा पानी पानी होगा, आप आपके बाल पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो जैसे ही वो थिकन होने लग रहा है, जैसे कि यहाँ ये थिक हो चुका है, तो जैसे ही मैं अपना गैस का जो ये है वो मैं बंद कर रही हूँ ना, वैसे ही मैं स्ट्रेन कर रही हूँ। देखिए जैसे मैंने बंद किया वैसे मैंने स्ट्रेनर तैयार रखा था, वो पैन को लीजिए स्ट्रेनर पे डाल दीजिए, तब आपका जेल निकलेगा। अगर आप उसे 1 सेकेंड के लिए बाजू में रखोगे और बाद में स्ट्रेनर लेके करोगे ना तो भी वो नहीं निकलेगा तो भी 10% निकलेगा, बाकी सब वेस्ट जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दैट। सो ये मेरी हेयर मास्क है। तो बस आपका जो जेल मिलता है आपको वही है आपका हेयर मास्क। इफ़ यू मास्क तो अब मैं इसकी अल्टरनेटिव, इसका अल्टरनेटिव जो ऐसे ही सिल्की स्मूथ इफेक्ट देता है, उसका अल्टरनेटिव मैंने अपने शॉर्ट्स पे ऑलरेडी अपलोड किया है। ये जैसा काम करता है वैसा ही वो मास्क भी काम करता है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो गाइज गो एंड वॉच दैट शॉर्ट्स। उसमें मैंने और एक हेयर मास्क बताया है, वो भी इसी की तरह काम करता है, सिल्की स्मूथ काम करता है, सिल्की स्मूथ हेयर मास्क है वो भी। मैंने वो शॉर्ट्स ऑलरेडी अपलोड किया है। प्लीज़ गो एंड प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो अब हम देखेंगे एप्लीकेशन, कैसे हमें उस मास्क को अप्लाई करना है और कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करना है। सो गाइस इसमें डिवाइड इसमें कुछ नहीं है, इसमें जस्ट टेक योर जेल लाइक दिस। ये डालने का भी ज़रा ट्रिकी है तो एकदम संभाल के डालिए। ये रूट से टिप तक आपको अच्छी तरीके से आपके एक एक स्ट्रैंड्स में जाना चाहिए। सो हियर आई एम अप्लाइंग दिस, just apply it like this
that to say? लाइक कर दिया है. आफ्टर दैट इसे हमें अच्छी तरीके से पीछे से सिक्योर कर देना है अपने हेयर को लाइक दिस. रूट से टिप तक आप जब सिक्योर कर देते हो ना, क्या करना उसके बाद यहाँ पे ना जेल लगा देना ताकि स्टिक हो जाए. कैन सिक्योर दिस. सो मैंने जेल लगा दिया है. अब इस जेल को हमें 45 मिनट्स रखना है. 40 to 45 मिनट्स इज इनफ. इस जेल को अब हमें 40 to 45 मिनट्स रखना है. आफ्टर दैट वॉश दिस नाइसली. उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ आफ्टर वॉश, और मैं यहाँ पे बता दूँगी कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ और मैं कौन सा कंडीशनर यूज़ करती हूँ. सो गाइज आई विल मीट यू आफ्टर 45 मिनट्स. सो गाइज मैंने बात ले लिया है, मैंने हेयर वॉश कर लिया है. आफ्टर दैट आई एम रिमूविंग. So the last step is after washing your hair, you have to apply a serum on a wet damp hair. Drops on your comb for full hair. Just rub this like this and you have to start here. आपको यहाँ से अच्छी तरीके से अपनी सीरम को और डैम्प हेयर में. सो गाइज दिस इज़ माई पर्सनल हेयर केयर रूटीन. मैंने आप लोगों को सब कुछ में अल्टरनेटिव दे दिया है एंड अपना सारा हेयर केयर रूटीन आपको बता दिया है. मैंने साथ ही साथ अल्टरनेटिव भी दिया है आपको कि अगर ये नहीं तो क्या. एंड या सो प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर एंड प्लीज़ हिट दैट बेल आइकन को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और मुझे अपने इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें. सो टिल देन बाय बाय गाइज and stay tuned for my another video. Till then,